most merciful and kind. Assalamu alaikum. Hope you all guys are doing well. My name is Naila Wasim and we are going to talk about salts and types of salts. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्ट्स को देखेंगे कि सॉल्ट्स क्या चीज़ें होती हैं और ये किस तरह से फॉर्म होते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को चेक कर चुके हैं। अगर उसको आप अच्छे से पढ़ के आते हो उसके बाद ये इन टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं जब एसिड प्लस बेस का कॉम्बिनेशन होता है। रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो हमें मिलती है एसिड एंड बेस को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं, उनका रिएक्शन करवाते हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलती है। सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि सॉल्ट का फॉर्म होना हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वो इसलिए कि व्यूअर्स, जब एसिड प्लस बेस आपस में मिलते हैं तो एसिड की एसिडिटी ख़त्म हो जाती है और बेस की बेसिसिटी ख़त्म हो जाती है। दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल लो हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लाइक यहाँ पर हमने एक एसिड को ऐड किया, यहाँ से हमने एक बेस को ऐड किया। जब हमने इन दोनों को मिक्सअप किया, इनका रिएक्शन करवाया, अब ना तो एसिड की एसिडिटी रहेगी यहाँ पे, ना तो एसिड का जो कलर था वो रहेगा, और जो इसकी स्ट्रेंथ थी, जो इसकी पावर थी, जो इसकी ताकत थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जो बेस है, जब बेस को एसिड के साथ मिलाएंगे तो बेस की जो स्ट्रेंथ थी, बेस की जो बेसिसिटी थी, वो ख़त्म हो जाएगी और वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। और वो न्यू सब्सटेंस कौन सा होगा? उसमें सॉल्ट प्लस वाटर होगा। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स अगर आप लेने चाहते हो तो आप टाइट्रेशन करते हो। अगर आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट किया हो तो उसमें हमें टाइट्रेशन करवाया जाता है। टाइट्रेशन में क्या होता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है, यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर एसिड को बेस में मिक्स किया जाता है। जब एसिड बेस मिक्स हो जाए तो क्या होता है, ना एसिड का कलर रहता है और ना बेस का कलर रहता है, बिल्कुल न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। यानी कि उसमें ना एसिड का कलर भी फेक हो जाता है और बेस का कलर भी फेक हो जाता है। यानी कि अगर जैसे हमने ये एसिड को मिक्स किया, बेस को आपस में मिक्स किया, इन दोनों को मिक्सअप किया, उससे हमें ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। ये किस तरह से मिलेंगे? आप क्या करो, इन दोनों को आपस में मिक्सअप करो। उसके बाद अगर आप ये चेक करना चाहती हो कि हाँ ये वाकई में ये प्रोडक्ट बनते हैं, एसिड बेस को आपस में मिक्सअप करने के बाद आप इनको हीटअप कर दो। यानी कि आप यहाँ से फायर जलाओ, यानी कि इसको आग प्रोवाइड करो, हीट प्रोवाइड करो, इसको आग की मदद से इसको जलाओ या हीट प्रोवाइड करो। इसको इतनी हीट प्रोवाइड करो तो आप देखोगे कि यहाँ से जो वाटर है, मैंने कहा था ना कि वाटर बनता है, जब एसिड बेस मिलते हैं तो वाटर बनता है, प्लस सॉल्ट भी बनता है। तो आप क्या करोगे, जब इसको हीटअप करोगे तो आप देखोगे कि वाटर वेपर्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, वाटर वेपर्स वहाँ से यानी कि एवापोरेट हो जाएंगे, वाटर एवापोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट होगा वो यहाँ पर चिपक जाएगा। यानी कि सॉल्ट क्या होगा, वो साइड पर चिपक जाएगा और जो लिक्विड था यानी कि जो वाटर था वो वेपराइज हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि हाँ वाकई में अगर एसिड प्लस बेस को हम मिक्सअप करते हैं तो हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट वाटर प्लस सॉल्ट मिलता है। व्यूअर्स, सॉल्ट जो होता है एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? इसलिए कि व्यूअर्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों जो एसिड की एसिडिटी खत्म हो गई और बेस की बेसिसिटी खत्म हो गई, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएंगे। न्यूट्रल कंपाउंड कैसे? जब आप एसिड प्लस बेस को आपस में मिक्सअप करते हो, व्यूअर्स आप क्या करो, आप एक लिटमस पेपर लो। जब आपने इन दोनों का रिएक्शन करवाया, लाइक व्यूअर्स आपने ये एसिड बेस को आपस में मिक्स किया, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे एक सोल्यूशन बन गया बिल्कुल। अब ना इसमें एसिड का कलर होगा ना इसमें बेस का कलर होगा, एक न्यू यानी कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। आप क्या करो, इसके अंदर लिटमस पेपर को डालो। लाइक आपने यहाँ पर एक लिटमस पेपर को डाला, आप देखोगे कि लिटमस पेपर को डालने के बाद लिटमस पेपर का जो अपना ओरिजिनल कलर था वही रहेगा, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। मीन्स के ये न्यूट्रल कंपाउंड है। जब लिटमस पेपर को किसी सोल्यूशन के अंदर डाला जाए तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स के वो एसिड है, यानी कि उस बीकर के अंदर एसिड पड़ा हुआ है। और अगर आप लिटमस पेपर को लेते हो और उसको किसी सोल्यूशन में डालकर चेक करते हो और अगर वो जो लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स के वो बेस है। लेकिन हमने क्या किया, हमने लिटमस पेपर को लिया, हमने उसको इस सोल्यूशन के अंदर डालकर जब चेक किया तो ये जो लिटमस पेपर था इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसका जो ओरिजिनल कलर था वो उसी कलर में यानी कि उसी कलर में वो पड़ा रहा। इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल कंपाउंड है।
अगर न्यूट्रल नहीं होता तो इसका कलर जरूर चेंज होता। इसके बाद कह रहे हैं केटाइंस एंड एनाइंस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। कभी आपने सॉल्ट को देखा व्यूअर्स, सॉल्ट का फॉर्मूला चेक करें कभी आप, लाइक सोडियम क्लोराइड का टेबल सॉल्ट जिसको कहते हैं मोस्ट कॉमन कंपाउंड है सोडियम प्लस क्लोरीन। व्यूअर्स इसमें आप चेक करो तो केटाइन सोडियम होगा, एनाइन क्लोरीन होगा। इसी तरह से आप पोटाशियम क्लोराइड को देख लो, इसमें पोटाशियम क्या है, केटाइन है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन क्या है, एनाइन है। यानी कि जब आप लेते हो सॉल्ट लेते हो, सॉल्ट में एक केटाइन होता है एक एनाइन होता है, ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसको हम सॉल्ट भी कहते हैं। और सॉल्ट कौन सी होती है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। यानी कि जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, लाइक व्यूअर्स आप ये चेक कर लो, सोडियम है, सोडियम ये एक मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मजीद मिल जाए तो इसका क्या होगा, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, जिससे सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन का क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और सोडियम का जब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था वो शेल रिमूव हो गया, इनर शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल। अब ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये बन गए एक आयनिक कंपाउंड। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये इतनी इनके दरमियान इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि आयनिक कंपाउंड का कहा जाता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। यानी कि मोस्टली जो सॉल्ट्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, और सॉल्ट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी। लाइक व्यूअर्स आप इसकी एग्जांपल चेक कर लो, अगर आप कभी बाहर जाते हो तो कॉर्न होता है, कॉर्न के दाने निकाल कर उसको भून रहे होते हैं। ज़्यादातर ये बाहर हम लोग जाते हैं, शॉप वगैरह पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉर्न के दाने भुने हुए लेकर आते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया होता है, इस तरह से एक थाल सा रखा होता है और उसके अंदर उन्होंने इतनी सारा नमक डाला होता है, वो सोडियम क्लोराइड होता है, छोटे 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 इतना सा, और नीचे इतनी ज़्यादा वो इसको हीट दे रहे होते हैं, और ऊपर से वो क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर वो लोहे के चम्मच से हिला रहे होते हैं। तो आप खुद चेक करो, इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जा रही है और इसके अंदर जो सॉल्ट पड़ा हुआ है वो मेल्ट नहीं हो रहा, वो आयनिक कंपाउंड है वो मेल्ट नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा हीट भी हम उसको दे रहे हैं। इसका मतलब है यानी कि जो सॉल्ट है उसके जो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, इनकी क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। क्रिस्टल्स की फॉर्म में लाइक व्यूअर्स ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये क्रिस्टल की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी केटाइन एनाइन के साथ जुड़ा हुआ है, एनाइन केटाइन के साथ, फिर केटाइन एनाइन के साथ, इस तरह इन्होंने एक क्रिस्टल बनाया होता है। और इनके इसी वजह से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी दी जाती है। लाइक व्यूअर्स यानी कि अप्रॉक्सीमेटली सोडियम क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 800 डिग्री सेल्सियस तक कहा जाता है, ये क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। कह रहे हैं कि मेटल्स प्लस हैलाइड मिलते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है। कैसे, मेटल सोडियम है, लाइक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की दोबारा हम चेक करते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है, ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, और ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो एलिमेंट्स है हम उनको मेटल कंसीडर करते हैं, वो मेटल्स है सारे। तो ये एक मेटल है। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या है, हैलाइड, और ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैलाइड्स हैं। तो क्या मेटल हैलाइड के साथ कंबाउंड यानी कि कंबाइन होने के बाद क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। सॉल्ट को हम आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं।
आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, सॉल्ट भी कह सकते हैं। और ये मेटल एंड नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। सोडियम क्या मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। फिर क्या कह रहे हैं वो आपसे, न्यूट्रल सॉल्ट और आयनिक सॉल्ट, यानी कि ये जो सॉल्ट्स होते हैं, ये जो सोडियम प्लस क्लोरीन, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, इस तरह के जो सॉल्ट्स होते हैं ये न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। वही बात, यानी कि इनके एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, एसिड डाला, बेस डाला, उसमें आपने लिटमस पेपर को डाला, तो लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मीन्स कि ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इसी तरह से इनको इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी कहा जाता है। उसके बाद कह रहे हैं टाइट्रेशन इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक्सप्लेन किया, टाइट्रेशन के जरिए एसिड बेस जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और एक न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है। उसके बाद कह रहे हैं एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ये भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी बस ये जो सॉल्ट्स होते हैं इनको इनकी नेचर की बुनियाद पर, यानी कि सॉल्ट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं उनको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सॉल्ट 3 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। अभी किन किन टाइप्स के होते हैं ये आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। और व्यूअर्स, अगर मैं आपके साथ बुक की एग्जाम्पल को शेयर करूं तो इसमें इन्होंने आपके साथ क्या बताया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाया इन्होंने, सोडियम, यहाँ से क्लोरीन मिलेगा। व्यूअर्स, अगर आप सिंपली इनकी एग्जाम्पल्स को चेक करना चाहते हो, सिंपली इसको समझना चाहते हो, तो सोडियम क्या है, मेटल, पॉजिटिव, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। OH क्या है, नॉन मेटल, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें मेटल नॉन मेटल नहीं मिलेगा, दोनों नॉन मेटल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। इनके दरमियान किस तरह से बॉन्ड बनता है मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर यानी कि एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी मैं नेक्स्ट जो टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगी इनको डिटेल वाइज आपके साथ शेयर करूँगी। अब व्यूअर्स, पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम, यहाँ नेगेटिव कौन है, सोडियम, सॉरी व्यूअर्स, यहाँ मैंने यहाँ चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से सोडियम जाएगा क्लोरीन के पास, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ से OH नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से HOH का कॉम्बिनेशन मीन्स के वाटर बन गया। और यही एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर गिवन है। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी दी हुई है। इसी तरह से अगर आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल लेना चाहती हो, व्यूअर्स, हम एग्जाम्पल को शेयर करते हैं आपके साथ। वो कहते हैं कि आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर बनता है। ये किस तरह से बनता है व्यूअर्स, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है। ये बेस क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी वो कहता है कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डालने से आपको OH ग्रुप दे तो मीन्स कि वो क्या है, बेस, और अगर कोई सब्सटेंस है आप उसको वाटर में डालते हो वो आपको H+ दे मीन्स के वो क्या है, एसिड है। तो जब ये हमें OH ग्रुप दे रहा है, ये हमें H+ ग्रुप दे रहा है, तो ये बेस है, ये एसिड है, और एसिड प्लस बेस को कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस वाटर फॉर्म होता है। एक एग्जाम्पल, यानी कि एक थोड़े इजी वे से आपको बताऊं, पोटाशियम मेटल, इस पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज, नॉन मेटल से। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन के मुकाबले में, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलेगा, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। अब मैं आपको एक यानी कि इनके स्ट्रक्चर के जरिए आपको समझाती हूँ। पोटाशियम में इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, OH है, ऑक्सीजन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ से इसने एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है
और यहाँ से पोटाशियम ने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है ऑक्सीजन को। इस तरह इससे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया पोटाशियम ने, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है पोटाशियम से। इस तरह से बॉन्ड बना है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किया हुआ है। इससे क्या होता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है थोड़ा सा क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। खींचने से, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो जाएगा। अब ये किस तरह से फॉर्म हुए, यहाँ से पोटाशियम है, इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ था, पोटाशियम एंड ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ था, ये आयनिक बॉन्ड बना हुआ था पोटाशियम एंड ऑक्सीजन के दरमियान। एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ था वो कोवैलेंट बॉन्ड था, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस हो रही है। पोटाशियम ने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने गेन किया हुआ है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये बना हुआ है। अब क्या हुआ, इसको मैं रिमूव करती हूँ और आपको समझाती हूँ। जब हमने इनका आपस में रिएक्शन करवाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन करवाया, तो क्या हुआ, यहाँ से ये जो पोटेशियम है ये ब्रेक हो गया ऑक्सीजन से, एंड यहाँ से जो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ था वो ब्रेक हो गया एक दूसरे से। यहाँ से पोटेशियम निकलेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये चला जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा इस तरह से। और यहाँ से क्या होगा, OH जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये इस वाले H के साथ जाके ये OH इस वाले H को यानी कि गेन कर लेगा, HOH बन गया H2O। इस तरह से व्यूअर्स ये जो एग्जाम्पल है ये इस तरह से सॉल्व होगी, और ये मैंने डेप्थ में इसलिए समझाया कि आप लोगों को थोड़ा सा यानी कि अच्छी से तरीके से स्ट्रक्चर भी पता चले कि किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है और किस तरह से कंबाइन होते हैं। सो व्यूअर्स इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें ये बताऊंगी कि सॉल्ट्स की पहचान क्या होती है। शॉर्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको चेकअप करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस।